तो हे साथियों, हम फिर से टीईसी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर वो लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले 35 क्वेश्चन आंसर हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके विजिट कीजिए और देखिए, वहाँ पे 35 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं और हमारा जो है ये सिलसिला चालू है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो अभी लाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो इसमें 36वां नंबर क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए 36 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। जो पूंजी खाता, वेतन खाता, बैंक खाता जैसे व्यक्तियों से संबंधित है, हमारा इसमें ऑप्शन है ए नाममात्र खाता, बी व्यक्तिगत खाता, या फिर सी वास्तविक खाता, या फिर डी वेतन खाता। इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो बी व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 37, लेन देन को सामान्य जनरल में कालानुक्रमित क्रम में दर्ज किया जाता है। दोहराए गए प्रश्न, ये हमारा दोहराया गया प्रश्न है, यह आएगा ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। इसका जो हमारा आंसर होगा ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 38, 3 वित्तीय पत्रक कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैलेंस शीट, सामान्य जर्नल, लाभ और हानि विवरण, बी बैलेंस शीट नकदी प्रवाह का विवरण, खाता बही, सी नकदी प्रवाह का विवरण, सामान्य जर्नल, खाता बही, या डी नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण। नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण, ये ऑप्शन हमारा डी जो है ये इसका करेक्ट यानी सही आंसर है। नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोत्तम विकल्प चुनें। ऑप्शन ए वास्तविक खाता जो आता है उसे डेबिट करें और जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट करें। ऑप्शन बी नाममात्र खाते, सभी हानियों और खर्चों को डेबिट करें और सभी मुनाफे और आय को क्रेडिट करें। ऑप्शन सी दोनों सही, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो सी दोनों सही, ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 40, वास्तविक खाता क्या है? ऑप्शन ए ऐसे खाते जिनमें नगद खाता, स्टॉक खाता, पेटेंट खाता जैसी व्यवसाय की संपत्तियां शामिल होती है। ऑप्शन बी ऐसे खाते जिनमें व्यय, हानि, आय और लाभ शामिल होते हैं। ऑप्शन सी ऐसे खाते जो व्यक्तियों से संबंधित है जैसे पूंजी खाता, वेतन खाता, बैंक खाता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो हमारा आंसर होगा ए ऐसे खाते जिनमें नगद खाता, स्टॉक खाता, पेटेंट खाता जैसी व्यवसाय की संपत्तियां शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए लाभ और हानि पत्रक, बी नकदी प्रवाह का बयान, सी तुलन पत्र, या फिर डी सामान्य बही खाता। हमारा जो इसका आंसर है सी तुलन पत्र। क्वेश्चन नंबर 42, नाममात्र खाते वे खाते हैं जिनमें व्यय, हानि, आय और लाभ शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। हमारा जो आंसर है होगा इसका ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 43, दुनिया भर में अकाउंटेंट लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। हमारा जो इसका आंसर होगा वो बी असत्य, ट्रिपल एंट्री प्रणाली का उपयोग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 44, सभी बही खातों का एक संग्रह है। ऑप्शन ए इन्वेंट्री बही, बी सामान्य बही खाता, सी खरीद बही, या फिर डी देनदार का खाता। हमारा जो इसका आंसर होगा वो बी सामान्य बही खाता। क्वेश्चन नंबर 45, व्यवसाय का आउटपुट क्या है? हमारा जो व्यवसाय है उसका आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए चीजें, बी सेवाएं, सी ऊपर के दोनों, या फिर डी कोई भी सही नहीं है। हमारा जो इसका आंसर होगा
वो सी, ए और बी, चीजें सेवाएं दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, कोई व्यवसाय अस्तित्व में रह सकता है यदि उसके पास कोई राजस्व न हो। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। हमारा जो इसका आंसर होगा वो बी असत्य। कोई व्यवसाय अस्तित्व में नहीं रह सकता उसके पास राजस्व न हो तो। क्वेश्चन नंबर 47, किसी व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक नया तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। ऑप्शन ए देयताएं, बी हिस्सेदारी, सी साझेदारी या फिर डी संपत्ति। हमारा इसका आंसर होगा वो बी हिस्सेदारी। क्वेश्चन नंबर 48, निगम क्या है? ये भी दोहराया गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ऑप्शन बी बड़ी संख्या में मालिकों वाली एक अलग अवैध इकाई। सी एकाधिक मालिक या भागीदार जिनमें से कुछ आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। या फिर डी ऊपर के सभी। हमारा जो इसका आंसर होगा वो ए बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। क्वेश्चन नंबर 49, के कई मालिक या भागीदार होते हैं जिनमें से कुछ आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए दोस्ती, बी अध्यक्षता, सी साझेदारी या फिर डी निगम। हमारा इसका आंसर होगा वो साझेदारी। साझेदारी जो होता है किसी व्यवसाय में आमतौर पर दिन प्रतिदिन संचालन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि कोई व्यवसाय सभी लागतों और करों में कटौती के बाद मुनाफा कमाता है तो व्यवसाय के शेयर धारकों को कुछ या सभी मुनाफे का भुगतान करना चुन सकता है और इसे कहा जाता है ए डिवेंचर, बी डिफॉल्ट, सी लाभांश या फिर डी शेयर। हमारा इसका आंसर होगा सी लाभांश। क्वेश्चन नंबर 51, सही समीकरण का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कुल संपत्ति कुल बराबर कुल देनदारियां प्लस इक्विटी, बी कुल देनदारियां बराबर कुल संपत्ति प्लस इक्विटी, सी कुल इक्विटी बराबर कुल संपत्ति प्लस कुल देनदारियां, डी कुल इक्विटी बराबर कुल देनदारियां माइनस कुल संपत्ति। हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुल संपत्ति बराबर कुल देनदारियां प्लस इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 52, किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उधार और शेयर, बी ऋण और संपत्ति, सी शेयर और पूंजी, डी स्टॉक और पूंजी। हमारा इसका आंसर जो होगा वो ए उधार और शेयर। क्वेश्चन नंबर 53, अनिश्चित भविष्य के लिए योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। ऑप्शन ए वित्त, बी शासन, सी रखरखाव, डी प्रभाव। हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए वित्त, जिसको इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें एक व्यवसाय ने अपनी पूंजी का उपयोग किया है। ऑप्शन ए देयताएं, बी संपत्ति, सी हिस्सेदारी या फिर डी वित्त। हमारा इसका आंसर जो होगा वो बी संपत्ति। संपत्ति बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। ऑप्शन ए वर्तमान संपत्ति, ऑप्शन बी वर्तमान देनदारियां, ऑप्शन सी गैर तत्कालिक परिसंपत्ति, ऑप्शन डी गैर मौजूदा देनदारियां। हमारा इसका आंसर जो होगा वो ए वर्तमान संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 56, गैर चालू परिसंपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या है? ए देय अल्पकालिक ऋण,
बी नगद सूची प्राप्य अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, सी नगद इन्वेंट्री अमूर्त संपत्ति गैर चालू निवेश, डी मूर्त संपत्ति अमूर्त संपत्ति गैर वर्तमान निवेश दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम। हमारा इसका जो आंसर होगा वो डी मूर्त संपत्ति अमूर्त संपत्ति गैर वर्तमान निवेश दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम। क्वेश्चन नंबर 57, कार्य प्रक्रिया में रखे गए कच्चे माल और व्यवसाय द्वारा रखे गए तैयार माल का मूल्य है। ऑप्शन ए अधिक, बी आई, सी ऋण पत्र या डी सूची। हमारा इसका जो आंसर होगा वो डी सूची में रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, चालू परिसंपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या है। ए नगद इन्वेंट्री डिलीवरेबल्स दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, बी मूर्त संपत्ति अमूर्त संपत्ति गैर वर्तमान निवेश, सी नगद इन्वेंट्री मूर्त संपत्ति गैर चालू निवेश या डी नगद सूची प्राप्य अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। हमारा इसका जो आंसर होगा वो डी नगद सूची प्राप्य अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। क्वेश्चन नंबर 59, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल हैं जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती है। ऑप्शन ए संयंत्र संपत्ति और स्थापना, बी संयंत्र संपत्ति और उपकरण, सी प्रवृत्ति संपत्ति उपकरण, डी पौधा संपत्ति प्रयोग। हमारा इसका जो आंसर होगा वो बी संयंत्र संपत्ति और उपकरण। क्वेश्चन नंबर 60, शेयर धारकों को भुगतान न की गई कोई भी आय या लाभ कहलाता है। ऑप्शन प्रतिधारित कमाई, ए प्रतिधारित कमाई, बी राजस्व, सी डिवेंचर या फिर डी अधिक। हमारा इसका जो आंसर होगा वो ए प्रतिधारित कमाई। तो गाइस इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन और उसके आंसर देखे हैं और 35 क्वेश्चन आंसर हम इससे पहले करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके विजिट कीजिए। बहुत अच्छे से समय के अभाव में हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि कम समय में आप लोग को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सके और अच्छा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप लोगों तक पहुंचाते रहें। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें।